अच्छा सुनिए, हाँ। उस टाइम में कहा जाता है कि 2 घंटा बिजली मुश्किल से आता था, अभी 22 घंटा रहता है मोदी सरकार परिवर्तन में। होता है, ये सब तो परिवर्तन होता है। हमारा बाबूजी धोती पहनते थे, हम अब पैंट पहन रहे हैं। हम बूढ़ में वो बात जिंदाबाद है, जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू यादव कहाँ से है बाबा आप? हाँ? कहाँ से है? आरा से। आरा से है। क्या करते हैं? अब क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो क्या लगता है 2024 में मोदी जी आएंगे? नहीं 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 आएंगे ना, एकदम नहीं। वो जितना अपना दल को छापामारी नहीं करते हैं, जो है ये दूसरा दल में उसको घरे ढुकाते हैं, सीबीआई तो ये ढुकाते हैं। सरकार थोड़ी करते हैं, वो तो सरकारी कर्मचारी करता है ना, प्रशासन करता है ना। ना 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 ना, गलत बात है, गलत बात है। खाली इनके दल में ढुकाया जाता है, इनके दल का आदमी का, उसका दल का आदमी सब घोटाला मार मार के उसमें बैठा हुआ है। बताइए बाबा। सुनिए, जी सुलेशन वाला, स्मार्ट वाला, अच्छा जितना 2 नंबर के मोबाइल चोराने वाला, जी उस सब को नहीं पकड़ते हैं सेवा खुटिया में। अच्छा और जो गरीब आदमी कमाने वाला है, अच्छा काम करने वाला है, उसको पकड़ के सेवा खुटिया में लेता है अच्छा। और खून सिरिंज से खींचता है। ये कौन करवाता है? कौन है? बीजेपी के राज में हो रहा है। बीजेपी का? जैसे रावण को सिरिंज से खून खींचता था साधु संत गरीब दुखिया के, अच्छा। वैसे बीजेपी खींच रहा है। एकदम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद। लालू क्या क्या क्या? देश को बचाइए और भाजपा को भगाइए। किससे बचाइएगा देश को? किससे बचाइएगा देश को? हाँ? क्या हुआ है देश को कि देश बचाइएगा? सब अंग्रेजी राज बना रहे हैं, अंग्रेजी राज। तब अपना आदमी को नहीं बोलते हैं। अरे लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद। अबरी भारत जाग उठा है। काहे जिंदाबाद? अबरी भारत, अरे 5 पनिया वोट देगा लालू यादव को। काहे देगा वोट? क्यों देगा वोट? एकदम देगा। हाँ? गरीब को मैंने खून गजमाना है, कभी बोल नहीं बंद होगा। हाँ। कभी बताइए नहीं। भैया क्या कहना चाह रहे हैं? अंग्रेजी के दवाई खा के बाबा सुतर रहे। अच्छा। एकरा पहले अब जागल बारे। अब सवाल पूछिए। गर्लफ्रेंड कौन बोला? रेनकोट नहाकर प्रधानमंत्री नहाते कौन बोला? 50 करोड़ की विधवा कौन बोला? कांग्रेस की जर्सी गाय कौन बोला? ई पद की बात कर रहे हैं। ऑन चुनाव के दौरान मोदी जी का स्टेटमेंट है कि मनमोहन सिंह जी रेनकोट पहन के नहाते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उनका किसी का आइए इधर आइए, इधर उनका आइए। सबका विनाश, सबका साथ सबका विनाश। विनाशकारी है, पूरे देश के विनाशकारी हैं और हमारे देश के सबसे बड़े नरभक्षी शासक हैं। अच्छा नरभक्षी शासक है, नरभक्षी शासक। कैसे? जिसने किसानों की हत्या की, मजदूरों की हत्या की है और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने का टोपी पहन के बन बैठा है। सब दुनिया का, भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बन बैठ करके। बीच में कोई नहीं बोलेगा, बड़ी मार मारेंगे। बीच में कोई नहीं बोलेगा, एकदम नहीं बोलने की स्वतंत्रता है, बाद में बोलेगा। बीच में कोई नहीं बोलेगा। किन से उम्मीद है इस बार? इसके छोड़ करके, इन नरभक्षी भ्रष्टाचारी छोड़ के कोई भी आएगा वो अच्छे होगा। वो जो भी आएगा वो अच्छे होगा। लेकिन अभी जो है ये इतना बड़ा झूठा है कि आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहा था कि 400 पार। इस लिहाज से कहा था कि ईडी मेरे पक्ष में, सीबीआई मेरे पक्ष में, पूंजी मेरे हाथ में, इसलिए सबको तो खरीदिए लेंगे, तो 400 पार क्यों नहीं कहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। आपको नरेंद्र मोदी जी परिवार मानते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? कितनी खुशी होती है मन में? कहाँ थे 2014 के बाद? कहाँ थे मोदी जी 2014 के बाद? कहाँ थे? गुजरात में थे। कहीं नहीं परिवार मान रहे थे। अच्छा, हम तो परिवार नहीं है उनके, हम परिवार नहीं है उनके। देखिए ये सीधा सीधी हमारे हिंदुस्तान के युवाओं के साथ कौन खेला, हमारे हिंदुस्तान के जवानों के साथ कौन खेला, हमारे हिंदुस्तान के किसानों के साथ कौन खेला, तो एक ही नाम पूरे हिंदुस्तान में आएगा, अकेला नरेंद्र मोदी जी। अकेला नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये गलत बात है। सबका साथ सबका विनाश। ये हिंदुस्तान में दो लोगों के लिए काम करते हैं, 2 लोगों का विकास हुआ है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक अडानी एक अंबानी। हम 40 में 39 सीट देने का काम करेंगे बिहार से और काम करेंगे गुजरात के लिए, महाराष्ट्र के लिए।
वाह रे मोदी जी वाह, कमाल कर दिए मोदी जी। चुनाव का जुमलाबाजी है, यही तड़ीपार जो अमित शाह हैं यही बोलने वाले हैं कि चुनाव का जुमलाबाजी है ये सब। उनके 3 राज्य में, जब 4 राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ बोलते हैं कि अब की बार मेरी सरकार बन जाएगी तो सिलेंडर 450 रुपए में देंगे, और सब राज्य में कहीं नहीं मिल सकता 450 रुपए। क्यों नहीं कि जब सब परिवार तक उसके खाता में 15 लाख रुपया क्यों नहीं गया, रोजगार क्यों नहीं गया, इसको ना परिवार मानेंगे। वो अपने कोर्ट कचहरी उठते हैं प्लेन से, हमेशा बिहार में दौरा करते हैं, जो करोड़ों रुपया हमारा बिहार का जनता का पैसा जाता है, उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? वो बोलते हैं, पूछिए ना, वो बोलते हैं कि जो जनता को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो रही है उस सब चीज में जो है टैक्स का पैसा जो है खर्च हो रहा है। टैक्स का पैसा हम ना दे रहे हैं जी। 1.5 लाख का घड़ी, 3 लाख का बूट और 17 लाख का झूठ। और प्रधानमंत्री बोले झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ है। ये प्रधानमंत्री है? पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक का टैक्स देते हैं। हमको क्या मिलता है? हमको क्या मिलता है? शिक्षा में कोई बात नहीं, बेरोजगारी में कोई बात नहीं। सरकारी स्कूल है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में मुफ्त दवा मिलती है। चलिए तो मेरे साथ आप, चलिए तो मेरे साथ, दवा नहीं मिल रही है। चलिए मेरे साथ आप मेडिकल में, चलिए मेरे साथ मेडिकल में आप। नहीं, ठीक है? ऐसा सरकार का तो दवा रहता है। एक दवा जो पैरासीटामोल होता है पेट दर्द का या बुखार का जो भी है वो देगा, बोलेगा बाकी जितना दवा है सब बाहर खरीदना आपको। सिर्फ पैरासीटामोल खाली उपलब्ध है, बाकी सब दवा बाहर मिलेगा। तो इस बार क्या लगता है कि जो है 40 सीट में से बिहार में से कितनी सीट आएगी? देखिए ये निर्णय हम नहीं करेंगे, पूरे बिहार की जनता निर्णय करेगी। ठीक है, पूरा बिहार का जनता इसको तय करेगा, और यही 40 सीट वाला केंद्र में कौन बैठेगा यही बिहार तय करता है। ठीक है, तो इस बार बदलाव है, बदलाव है, बदलाव है। ठीक है, इस बार जो है किनकी सरकार आएगी? इंडिया गठबंधन जिसका चेहरा सामने तय करेगा हम उसका समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, और उसका समर्थन करते रहेंगे। केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे? अरे भाई ये ऐसे जगह पर रेड मरवा रहे हैं, ऐसे जगह पर छापा मरवा रहे हैं। देखिए हम जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, जो हमारा उचित जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसका पालन करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। वो जो भी कार्रवाई करेगा आज तक उसका सम्मान करते हैं, कभी उसका विरोध नहीं किए हैं। हम हिंदुस्तान संविधान को मानने वाले हैं, हम हिंदुस्तान को मानने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए आप अपना नाम बता दीजिएगा भैया। बिहारी है, बिहारी। आप बिहारी पूछिएगा काहे बोल रहे हैं, तो बिहारी जो बिहार में चारों तरफ से जातिवाद घिरे हुआ है ना, इससे निकलना हमको। आपका एक बार आप पूछिए जी, जातिगत जनगणना क्यों करवाए? बोलने वाले के नीतीश कुमार ने करवाया है। हम कहाँ आप ही तो बोलने वाले हैं, आप ही बोलने वाले हैं। ठीक है, नहीं आप ही बोलने वाले के नीतीश कुमार ने करवाया। पहले जी बताइए ये चीज, आपकी जातिगत जनगणना तो आरजेडी की सरकार में हुई है जी। क्रेडिट कौन ले रहा है? कौन जीत गया? जी बताइए, जी बताइए। अंकल जी आए, ये भैया अपना अकाउंट की जगह देखिए यहाँ पे सबका अपना अपना आज़ादी है। ठीक है, इनका चुपचाप सुने, इसलिए कोई इंटरफेयर नहीं। पहला नंबर बात यह है कि स्टेटस दिखाइए तो कोई भी घर का जो मेंबर होता है, अगर आपका एक बेटा है, 10 बेटा है, 10 बेटा में एगो चोर है, एगो चिनार है, एगो बेईमान है, एगो डकैत है, बाप तो एगो है। तो सबको लेकर के चलना, यानी गांव में प्रधानमंत्री देश के अभी के है मोदी जी। ठीक है, नहीं थे, अभी नहीं है, थे अभी नहीं है। ठीक है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, मान के थे, चले उनके कार्यकाल में तो अभी तक था ना जी। देश तो उन्हीं के कार्यकाल में अभी तक चल रहा है ना। अब चुनाव आ गया, क्या लगता है मोदी जी आएंगे इस बार 24 में? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। 10 साल का काम का हिसाब मांग रहा है। जी जी, ये मानते हैं कि सरकारी नौकरी में वैकेंसी बिहार के लिए नहीं दिया, बहुत खुश हुआ है, बहुत खुश हुआ है, तो अग्निवीर योजना ला करके थमा दिया है। ठीक है, इस बात को मान रहे हैं। पहला नंबर बात, 2020 में कोरोना काल में समय से प्रिकॉशन लेना, समय से सबको इशारा करना कि भाई अपने अपने घर में रहो, ज़्यादा बाहर मत निकलो, ज़्यादा एक जगह इकट्ठा मत हो, ताकि हम लोग बचे रहें। ठीक है, समय से वैक्सीन देना, ठीक है, प्लस अनाज देना, जिसको जहाँ तक सामर्थ्य था। आपको क्या लगता है कि 70 साल पहले जो अगर 4-10 साल और पीछे अगर कोरोना काल आता तो इतना बच पाता आदमी? हम आप ही से पूछ रहे हैं। पहला नंबर हाँ? मोदी जी पर जाती है। अरे भाई मेरे दूसरा देश से अगर हमारे चीन से कोरोना उठाता, ये भी पता है आपको? भैया से पूछिए कि राहुल गांधी ने कब ट्वीट करके बोला था कि इसमें जितने भी बाहर से फ्लाइट आ रहे हैं, जितने भी बाहर से प्लेन आ रहे हैं, उसको रोका जाए। राहुल गांधी ने कितने दिन बोला था और कितने दिन के बाद जनता कर्फ्यू लगाने का मोदी जी काम किए? पूछिए, बताइए। एक चीज बताइए भैया, कोई भी चीज का समय होता है, समय से 1 महीना पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके बताया था कि देश की स्थिति खराब हो रही है, कोरोना जैसी महामारी आ रही है, आप बाहर के जो विदेश से जो आ जा रहे हैं उस पर रोक लगाइए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कीजिए। लेकिन मोदी जी ने क्यों नहीं बंद किया? क्योंकि चुनाव का माहौल था।
चुनाव का माहौल था, उनको रोटी सेकना था, इसलिए बंद नहीं किए। ठीक है, आज जो कहीं महामारी में जो हमारे यहाँ देश के जो युवा मरे हैं, उसकी भी जिम्मेवारी मोदी जी की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मान ली आपकी बात, सहमत है आपकी बातों से। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर बात कि हमारे राज्य में बिहार की बात जहाँ तक हो रही है, हम लोग बिहारी हैं, इसलिए बिहार की ही बात करेंगे। सही बात है कि जातिवाद से ऊपर उठ करके वोट करना है। ठीक है, जातिवाद पे तो बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि जातिवाद का ही कारण है कि दूसरा प्रदेश में जाकर के बिहारी लात जूता खाता है। अच्छा एक बात बताइए, नहीं, फिर फालतू मत बोलिए। ठीक है, बात बताइए, पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात, बिहार में लालू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद थे, जिंदाबाद रहेंगे। लालू यादव को छोड़कर और बिहार में किसी को वोट नहीं मिलेगा। अच्छा सुनिए, ओनली फॉर आरजेडी, ललटेन छाप। आपकी उसके बाद सुनिए, आप बीजेपी अरे नहीं, आप बीजेपी कर रहे हैं, काजी बीजेपी है। 15 साल मैंने राज किया। सुनिए सुनिए, आपका क्या नाम है भैया? मेरे पहले बात सुनिएगा। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार। प्रभाकर कुमार। हाँ। आपको मतलब पहले का जो बात है, लालू यादव का देन है ना कि आप अच्छी तरह से अभी तक यहाँ पे खड़ा है, आपको पता होना चाहिए। क्यों? इससे पहले क्या मतलब उड़ा के ले जाता था? आप 10 साल अपने बाप से पूछिएगा। क्या बोले? कुछ सुनाई नहीं दिया। नहीं, 10 साल उससे उसी टाइम में उड़ा करके किडनैपिंग और क्या नाम है, ढेर सारा क्राइम बढ़ गया। अभी से ज्यादा क्राइम कहीं नहीं हो रहा है। अभी सुनिए, अभी बिहार में दारू बंद है ना। अब सुनिए, न रोड था न बिजली था, न रोड था न बिजली था। 10 साल में ईडी का छापा कहाँ मारा है? सुनिए, ईडी का छापा कहाँ मारा है? 2 घंटा बिजली अभी 24 घंटा बिजली आ रहा है ना। भैया बता रहे हैं कि उस टाइम में 2 घंटा बिजली आता था, अभी जो है 22 घंटा बिजली रहता है। अरे भाई जी सुनिए भैया, सुनिए बीजेपी के कौन नेता के ईडी का छापा मारा है?